अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले नाज़रीन को आगाह करेंगे कि पीपल्स पार्टी ने बजट मंजूर करवाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। हुकूमत और पीपल्स पार्टी का एक दूसरे की बेशतर तजावीज़ पर इत्तफाक हो गया। ज़राए के मुताबिक बाज़ काबिल अमल तजावीज़ पर निकात पर तकनीकी कमेटियाँ मुशावरत जारी रखेंगी। मुलाकात का एलामिया भी जारी कर दिया गया है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मुलाकात में मामला तय पा गए। पीपल्स पार्टी ज़राए का कहना है कि पीपी ने तनख्वाहों और पेंशन में 50% इजाफे का मुतालबा कर रखा है। बजट की मुखालफत नहीं करेंगे, पीपल्स पार्टी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। हुकूमत और पीपल्स पार्टी का एक दूसरे के बेशतर तजावीज़ पर इत्तफाक हो गया। ज़राए के मुताबिक बाज़ काबिल अमल नुकात पर तकनीकी कमेटियाँ मुशावरत जारी रखेंगी। पीपल्स पार्टी के ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह और पेंशन में 50% इजाफे का मुतालबा कर रखा है। पीपल्स पार्टी ने कम से कम उजरत 60,000 करने की तजवीज़ दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर सदर मुमलिकत को मुबारकबाद भी पेश की। इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी, नवीद कमर और दीगर रहनुमा शरीक थे। एलामिया के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मुहसिन नकवी और वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह भी मुलाकात में मौजूद थे। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के नताइज आने का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों के साथ सबसे आगे है। नताइज के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी के मुतहरिक बयानिए और जारहाना इंतखाबी मुहिम के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मारते हुए दीगर हरीफों को वाज़े पिछाड़ दिया। GB इलेक्शन गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से जारी करदा फॉर्म 47 के अदादो शुमार के मुताबिक अब तक सामने आने वाले 20 हल्कों के नताइज में पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों के साथ सबसे आगे है। तीर ने नगर, स्कर्दू, कुरमिंग, शिगर और गिजर जैसे अहम मौक़ों में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। दूसरी जानिब वफाक में हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून अब तक सिर्फ 3 नशिस्तें हासिल कर सकी है, जबकि PTI की हिमायत याफ्ता 2 उम्मीदवार मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का एक खिलाड़ी और गांचे दियामिर समेत मुख्तलिफ इलाकों से 2 आज़ाद उम्मीदवार भी अपनी लाज रखने में कामयाब रहे। इलेक्शन कमीशन ने गिलगित बल्तिस्तान के हल्के GBA 16 के 3 पोलिंग स्टेशन की वोटिंग कलअदम करार दे दी है। गीची, थोर खाया और BHU थोर सिरी पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया गया है। मुबैना धांधली की शिकायत पर वोटिंग कलअदम करार दी गई। 15 जून को दोबारा पोलिंग कराने का हुक्म दिया गया है। गैर हतमी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार इमाम मालिक हल्के से कामयाब हासिल की थी। ईदगाह शरीफ में खड़ा हूँ, सच बोल रहा हूँ। PTI 2 हल्कों के सिवा गिलगित बल्तिस्तान में कहीं नहीं थी। अवाम ने पीपल्स पार्टी को वोट देकर जितवाया है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की मीडिया से बातचीत, साथ ही ये भी कह दिया कि गिलगित बल्तिस्तान में मुकम्मल नताइज सुबह 9 बजे तक आ जाने चाहिए थे। PTI के हवाले से आप बात कर रहे हैं, सच्ची जगह पे ईदगाह शरीफ में खड़े हैं। PTI गिलगित बल्तिस्तान में किसी जगह एग्जिस्ट नहीं करती थी। हमने जो देखा, मैं किसी हवाले से गया हुआ था और जो सुना, मुनज़ा के 2 हल्कों के अलावा PTI कहीं पे मौजूद नहीं थी और वो 2 हल्के PTI ने जीत लिए। इंतखाबी मुहिम के पहले ही दिन बिलावल भुट्टो ने फॉर्म 47 की बात की थी। उनकी इस बात को जिन लोगों ने खरीदना था खरीद लिया और वो फॉर्म 47 हासिल करने में कामयाब हो गए। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी इख्तियार वली की बोल के प्रोग्राम में बातचीत, कहा कि बिलावल भुट्टो ने GB इलेक्शन में अपने अच्छे कार्ड खेले। बिलावल साहब ने टूटी हुई तीर के साथ जो है ना अच्छा खासा शिकार भी कर लिया और फार्म 47 हासिल करने में भी कामयाब हो गए। तो धांधली की मेरे ख्याल में टूल की बात आप समझ ही रहे हैं। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो बिलावल साहब को मेरी बात समझ आ रही है। तो बिलावल साहब ने खुद ही कहा था कि मैं फार्म 47 का बंदोबस्त करूंगा और उन्होंने कर लिया। ये 2-3 दिन के अंदर ही आप कह रहे हैं कि बिलावल साहब ने अपने कार्ड्स अच्छे खेले और चीज़ें चेंज करवा ली। जी, बेस्ट पॉसिबल शॉर्टेस्ट आंसर। बिलावल साहब ने कैंपेन भी अच्छी की। उन्होंने वहाँ पे लंबा स्टे रखा, खुद वहाँ पर मौजूद था। आसिफा भुट्टो आई और उन्होंने आते साथ ही जो कह दिया था फार्म 47 का, हाँ, वो जो उनकी पहली स्पीच थी तो लोगों ने बाय कर ली। उन्होंने उसी को
फार्म सेंटर, और लोगों ने क्या, वो जिसने बाय करनी उसी ने बाय कर ली थी। ओके। मेयर सखर और तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट अक्सरियती जमात बनकर उभरी है और हुकूमत बनाने की पोजीशन में मौजूद है। इंतखाबात के नताइज ने यह वाज़े कर दिया कि प्रोपेगेंडा करने वालों को शिकस्त हुई है जबकि तीर की जीत हुई है। अवाम ने अपना फैसला सुना दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी हासिल करके इंशाअल्लाह अवामी मैंडेट के तहत जल्द गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत कायम करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत का सफ़र हमेशा जारी रखती है और उसका मुँह बोलता रिज़ल्ट आज गिलगित बल्तिस्तान का ये इलेक्शन का रिज़ल्ट है। आज प्रोपेगेंडा करने वालों की शिकस्त और तीर की जीत हुई है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि नेतन्याहू को खबरदार किया था कशीदगी बढ़ी तो इसराइल ईरान के खिलाफ तनहा रह जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर इसराइली रद्द अमल। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर इसराइल पर रद्द अमल। कहा कि नेतन्याहू को वार्निंग दी थी कि अगर ईरान के खिलाफ कशीदगी में मजीद इजाफा किया तो इसराइल खुद को तनहा पाएगा। अमरीका को ईरान पर इसराइली हमलों के बारे में आखिरी लम्हे में आगाह किया गया था। गुज़िश्ता रात नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के जवाब में किसी भी फौरी फौजी कार्रवाई से गुरेज करने का मशवरा दिया था। अमरीकी सदर ने इस उम्मीद का इजहार भी किया था कि ईरान के साथ मुआहिदा अब भी मुमकिन है और तेहरान इस पर दस्तखत करने में दिलचस्पी रखता है। ईरान और इसराइल के दरमियान हमलों का तबादला होता रहा। इसराइली जहरियत के जवाब में ईरान ने फिर शुमाली इसराइल पर हमला किया। बैरूत पर इसराइली जहरियत के खिलाफ ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दागे, जिसके जवाब में इसराइल ने ईरानी शहरों को हदफ बनाया था। इसराइल का दावा है कि उसने ईरान के दिफाई निज़ाम को नाकारा बना दिया। इसराइली हमलों पर ईरान ने पलटकर वार किया। शुमाली इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। तल अवीव के अलावा मकबूजा मगरिबी किनारे में फौजी तनसीबात ईरानी मिसाइलों का हदफ बनी। जवाब में इसराइली तैयारों ने ईरान पर हमला किया। तेहरान के सिफारती इलाके में जोरदार धमाका हुआ। इसराइली फौज ने दावा किया कि लड़ाका तैयारों ने खुफिया मालूमात पर हमला करते हुए ईरान के दिफाई निज़ाम को तबाह कर दिया। इससे कबल ईरान ने लबनान पर जारियत के जवाब में तल अवीव, हाइफा और मकबूजा बैतुल मक़दस पर मिसाइल दागे थे। रात गए किए गए हमलों में इसराइली फ़ज़ाइया के रामात एयरबेस समेत 3 अड्डों को निशाना बनाया। सोशल मीडिया पर ईरानी हमलों से होने वाली तबाही के मनाजिर भी जारी हुए। इसराइल का कहना है कि इस पर यमन की जानिब से भी मिसाइल दागा गया। इसके बाद इसराइल ने ईरान पर जवाबी हमला किया। इसराइली फ़ज़ाइया ने वस्ती ईरान पर बमबारी की। तेहरान, अस्फ़हान और तिब्रीज़ धमाकों से गूंज उठे। इस बमबारी से एक पेट्रोकेमिकल प्लांट मुतासिर हुआ। की तरफ से हमले रोकने के ऐलान के बाद पड़ोसी मुल्क इराक ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद को दोबारा खोल दिया है। इराकी सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक तमाम इराकी हवाई अड्डों से फ़ज़ाई ऑपरेशंस और परवाज़ों की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है। इतवार की शाम ईरानी मिसाइल हमलों के आगाज़ के बाद सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इराक ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद को 72 घंटों के लिए बंद करने का ऐलान किया था। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने हालिया कशीदगी का जिम्मेदार अमरीका को करार दे दिया। इस्माइल बकाई ने कहा कि इसराइल अमरीका की शह पर कार्रवाइयाँ करता है। लेबनान में जंगबंदी माहिदे का हिस्सा थी। हम जंगबंदी के पाबंद थे। खिलाफ वर्जी इसराइल ने की है। सब कुछ अमरीकी मनसूबाबंदी से हो रहा है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा मुल्की मफाद के दिफा के लिए तैयार है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।